हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू RRPPC यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे टारगेट इंप्रेशन बिडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में। ये गूगल की जो सर्च बिडिंग स्ट्रेटेजीज हैं उनमें मैनुअल और ऑटोमेटेड स्ट्रेटेजीज की जो हमने बात की थी, तो ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटेजीज की लास्ट जो बिडिंग स्ट्रेटेजी है आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यदि आप बाकी जो ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटेजी है जो गूगल सर्च एड में यूज़ होती हैं, यदि आप उनके बारे में सीखना चाहते हैं, जैसे कि मैक्सिमाइज क्लिक है, मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू और टारगेट ROAS, जो ये बिडिंग स्ट्रेटेजीज हैं, यदि इनके बारे में आप नहीं जानते और डिटेल में आप सीखना चाहते हो तो मेरे यूट्यूब चैनल पर आप जाकर डिटेल वीडियो फॉलो कर सकते हो और इन डीप आप सीख सकते हो कि ये बिडिंग स्ट्रेटेजीज कैसे काम करती हैं और कब इनको हम अप्लाई करते हैं। तो आइए आज की वीडियो में हम बात करेंगे टारगेट इंप्रेशन शेयर बिडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में। तो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज टारगेट इंप्रेशन शेयर बिड स्ट्रेटेजी, उसके बारे में, फिर इंप्रेशन शेयर का जो फॉर्मूला है उसके बारे में, और कब हमें इस जो बिड स्ट्रेटेजी है इसको अप्लाई करना चाहिए हम उसके बारे में बात करेंगे। और हम फिर देखेंगे कि जो कन्वर्जन हिस्ट्री है, जैसे मैक्सिमाइज कन्वर्जन और मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू में जो बिडिंग स्ट्रेटेजी जब हम ये अप्लाई करते थे तो हमें कन्वर्जन हिस्ट्री चाहिए होती थी, तो क्या इसमें भी जो कन्वर्जन हिस्ट्री है उसकी ज़रूरत पड़ती है, हम इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। उसके बारे में हम बात करेंगे कि गूगल इस बिडिंग स्ट्रेटेजी को जब हम अप्लाई करते हैं तो कैसे चार्ज करता है, और लास्ट में हम देखेंगे कि इस बिडिंग स्ट्रेटेजी को हम प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करें व्हाट इज टारगेट इंप्रेशन शेयर बिड स्ट्रेटेजी, तो इसके बारे में यदि हम बात करें तो हम यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो टारगेट इंप्रेशन शेयर, यहाँ पे हम शॉर्ट फॉर्म थोड़ी देर के लिए यूज करेंगे, TIS, इज एन ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटेजी। ये एक ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटेजी है इन गूगल एड्स दैट अलाउ यू, जो आपको अलाउ करती है, सेट अ टारगेट फॉर द परसेंटेज ऑफ इंप्रेशन you want to receive for your ads from the total number of impression available in the target audience when people search for your target keyword। तो आइए इसकी डेफिनेशन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर गूगल क्या कहना चाहता है। तो यहाँ पर TIS जो है ये एक ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटेजी है। जैसे कि मैनुअल और ऑटोमेटेड हम बात कर चुके हैं पिछली वीडियो में, तो ये एक ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटेजी का एक पार्ट है। इस बिडिंग स्ट्रेटेजी में आप एक परसेंटेज ऑफ इंप्रेशंस वो टारगेट कर सकते हैं, किसमें से, टोटल नंबर ऑफ इंप्रेशन जो आपकी जो कीवर्ड है उसके ऊपर अवेलेबल है। मान लो आप एक ऐड रन करते हो, रियल टाइम ऑक्शन में जो टोटल इंप्रेशन अवेलेबल है वो मान लो 100 है, और आपने टारगेट किया कि मुझे 60% है वो इंप्रेशन चाहिए, तो टारगेट इंप्रेशन शेयर में आप टारगेट करोगे 60% ऑफ इंप्रेशन फ्रॉम द टोटल इंप्रेशन अवेलेबल इन द टारगेट ऑडियंस। तो बेसिकली इसका छोटा सा मतलब ये है, मान लो टोटल ऐड 10 बार शो होती है, तो यहाँ पर आप गूगल को बताते हो कि कम से कम 10 में से, मान लो आप 6 बार चाहते हो कि मेरी ऐड सर्च रिजल्ट पेज के इन पोजीशंस के ऊपर दिखाई जाए। यहाँ पर जितना भी आप टारगेट इंप्रेशन शेयर टारगेट करोगे किस पोजीशन के ऊपर, तो गूगल ट्राई करेगा कि उतने टाइम्स या उतने परसेंट आपकी जो ऐड है वो गूगल के सर्च रिजल्ट पेज पर दिखाई दे जो पोजीशन आपने सिलेक्ट करी है। तो आइए अब हम बात करें पोजीशंस के बारे में। व्हेन यू विल अप्लाई TIS बिडिंग you have to select one of 3 ad position in the Google search result page। यहाँ पर आप जब भी TIS बिडिंग स्ट्रेटेजी जो है वो सिलेक्ट करोगे उस टाइम आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा एक, कि आप सर्च रिजल्ट के किस पोजीशन पर अपनी ऐड शो करना चाहते हो। ठीक है, वो पोजीशन यहाँ पर ये होती है। तो ये जो ऐड पोजीशन है इनमें से एक पोजीशन सबसे पहले आपको सिलेक्ट करनी पड़ती है। वो पोजीशन सिलेक्ट करने के बाद आप उसमें टारगेट इंप्रेशन शेयर करोगे कि मुझे इस पोजीशन पर कम से कम इतने % इंप्रेशन तो चाहिए। ठीक है, इस बिडिंग स्ट्रेटेजी में ये बताया गया है। तो सबसे पहले आओ हम बात करते हैं पोजीशंस के बारे में, देखते हैं कि ये पोजीशन कैसे दिखती हैं। तो चलिए हम एक कीवर्ड ढूंढते हैं और उसके बाद हम रियल टाइम ऐड देखते हैं कि वो कैसे दिखाई देती हैं। तो फ्रेंड्स, जब हमने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, तो यहाँ पर देखिए कुछ एड्स हमें शो हो रही है। यहाँ पर देखिए ये ऐड है, सबसे पहले दूसरी ऐड, तीसरी ऐड और ये है 4th ऐड। ठीक है, यहाँ पर जो 4 ऐड है वो टॉप ऑफ द पेज यहाँ पर दिखाई गई और कुछ ऐड यहाँ पर नीचे है, जो ऐड बॉटम ऑफ द पेज है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो हम पोजीशंस को समझें तो यहाँ पर जो भी ऐड दिखाई दे रही है इसका मतलब है एनीवेयर ऑन द पेज, इस पेज पर कहीं भी मेरी ऐड दिखाओ, उसका मतलब यहाँ पर ये है एनीवेयर ऑन द पेज। अब हम बात करें, यहाँ पर ये देखिए सबसे पहले ये है एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द पेज। ठीक है, जो सर्च रिजल्ट पेज के बिल्कुल टॉप में है उसको हम एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द पेज रिजल्ट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए ये है एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द पेज, ये सबसे ऊपर ऐड है, इसको हम एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द पेज बोलेंगे। उसके बाद दूसरी है जो ऑन द टॉप ऑफ द पेज। ऑन द टॉप ऑफ द पेज का मतलब है कि ये जो 4 ऐड आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये टॉप ऑफ द पेज बोली जाएंगी। ठीक है, तो आपको पोजीशन समझ में आई। जो एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द पेज है वो होगी यहाँ पर जो सबसे टॉप में है पेज के,
टॉप ऑफ द पेज होगी, वो होंगी ये 4 ऐड। यहाँ पर इनमें से कोई भी पोजीशन मुझे दे दो, आप गूगल को बोलोगे जब आप सेलेक्ट करोगे टॉप ऑफ द पेज। और एनीवेयर ऑन द पेज जब आप ये पोजीशन सेलेक्ट करोगे तब आप गूगल को बोलोगे कि या तो मेरी यहाँ पर टॉप में दिखा दो कहीं भी, और या फिर यहाँ पर मेरी बॉटम में दिखा दो, लेकिन मेरी पेज पर कहीं ना कहीं तो ऐड दिखनी चाहिए। ठीक है, ये पोजीशन आपको आई थिंक समझ में आ गई होंगी। तो आइए अब यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर इन पोजीशंस में से एक पोजीशन को आप सेलेक्ट करके फिर यहाँ पर सेलेक्ट करोगे कि कितने % इंप्रेशन आपको चाहिए टोटल इंप्रेशन जो अवेलेबल है उनमें से। तो ये आपको आई थिंक समझ में आया होगा। आइए अब हम थोड़ा सा आगे देखते हैं और समझते हैं कि आगे इसमें क्या बताया गया है। यहाँ पर देखिए ये एग्जांपल है, इफ यू चूज अ टारगेट इंप्रेशन शेयर ऑफ 65% ऑन द एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द पेज। जो एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द पेज अभी हमने बात करी, वहां पर यदि आप 65% का टारगेट इंप्रेशन शेयर वहां पर सेलेक्ट करते हो तो गूगल एड विल ऑटोमेटिकली सेट योर बिड्स। यहाँ पर ऑटोमेटिकली बिड सेट करता है गूगल टू हेल्प शो योर एड्स ऑन द एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द पेज 65%, ठीक है, ऑफ द टोटल पॉसिबल अमाउंट ऑफ टाइम दे कुड शो। ठीक है, यहां पर गूगल क्या करता है, यहां पर जब आप 65% सेलेक्ट करते हो एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द पेज, तो गूगल आपकी एड को कोशिश करेगा कि 100 में से 65 टाइम्स आपको एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द पेज जो है वहां पर आपकी एड दिखाई दे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ जो इंप्रेशन वहां पर अवेलेबल थे उनमें से। आई थिंक ये आपको समझ आया होगा। अब हम आगे चलते हैं। यहां पर देखिए, इंप्रेशन शेयर ओनली इंक्लूड द गूगल सर्च नेटवर्क एक्सक्लूडिंग सर्च पार्टनर। तो ये जो बिडिंग स्ट्रेटेजी है, इसमें जो इंप्रेशन शेयर आपको मिलेंगे वो गूगल सर्च नेटवर्क के ऊपर मिलेंगे। गूगल जो सर्च नेटवर्क पार्टनर्स हैं, वो जैसे डक्टरगो है और दूसरी जो पार्टनर्स हैं गूगल के साथ, वहां पर जब आपकी ऐड दिखाई देगी तो वहां पर ये इंप्रेशन शेयर जो पोजीशन आपने सिलेक्ट करी है वहां पर एप्लीकेबल नहीं होगी। उसके बाद हम आगे बात करें, इन टारगेट इंप्रेशन शेयर बिडिंग यू विल ऑल्सो गेट एन ऑप्शन टू सेट मैक्सिमम सीपीसी बिड लिमिट। तो यहाँ पर जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब सीखेंगे, यहाँ पर जो गूगल ने इस जो बिडिंग स्ट्रेटेजी है इसके साथ भी मैक्सिमम जो सीपीसी बिड है वो सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिया था। जैसे कि मैक्सिमाइज क्लिक जो बिडिंग स्ट्रेटेजी हमने बात की थी पिछली वीडियो में, वहां पर जो ऑप्शन दिया गया था कि सिलेक्ट अ मैक्सिमम सीपीसी बिड, वो ऑप्शन आपको इस बिडिंग स्ट्रेटेजी के भी साथ में मिलेगा। लेकिन ये जो सिलेक्ट अ मैक्सिमम सीपीसी बिड, ये मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू उन बिडिंग स्ट्रेटेजी के साथ नहीं था। आइए अब हम बात करेंगे जो इंप्रेशन शेयर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो इंप्रेशन शेयर का यहाँ पर फॉर्मूला होता है इंप्रेशन योर एड रिसीव्ड बाय टोटल एलिजिबल इंप्रेशंस इनटू 100। ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल के साथ हम समझते हैं। मान लो आपने इंप्रेशन से 65% गेन किया है, 65 यहाँ पर इंप्रेशन योर आपकी एड ने जो इंप्रेशन रिसीव किए हैं वो 65 है, डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ जो इंप्रेशन एलिजिबल थी आपकी एड जिसके लिए वो है इनटू 100। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला हो गया। यहाँ पर आगे पढ़ते हैं, हियर टोटल एलिजिबल इंप्रेशन, यहाँ पर इसकी बात हम कर रहे हैं, आर द नंबर ऑफ इंप्रेशंस योर एड कुड बी एलिजिबल फॉर बट डिडंट गेट बिकॉज द लो बजट और सीपीसी एक्सेट्रा। तो यहाँ पर जो टोटल इंप्रेशन थे 100 थे, जो टोटल जो स्लॉट थे इंप्रेशंस के वो अवेलेबल थे गूगल के पास, लेकिन वहां पर आपकी 65% जो आपने इंप्रेशन शेयर गेन किया तो 100 में से 65 टाइम्स आपकी ऐड दिखाई दी जो आपने इंप्रेशन शेयर गेन किया है। लेकिन जो बचे हुए यहाँ पर 35 हो गए, वहां पर आपकी ऐड दिखाई नहीं दी क्योंकि आपकी ऐड वहां पर ऐड रैंक मान लो वो सही नहीं थी। किस कारण हो सकता है, आपका लो बजट हो या सीपीसी लो हो, तो वहां पर जो रियल टाइम ऑक्शन में ये चीजें ना आते हुए जो 35% जो इंप्रेशन है वो आपको नहीं मिले। तो ये है इंप्रेशन शेयर का फॉर्मूला। अब हम आगे बढ़े, व्हेन वी शुड अप्लाई। तो यहाँ पर जो ये बिडिंग स्ट्रेटेजी है, टीआईएस बिडिंग स्ट्रेटेजी, टारगेट इंप्रेशन शेयर, इसको हम कब यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं या कब हमें अप्लाई करना चाहिए। तो देखिए सीधा सा मतलब है, जब भी हम इस बिडिंग स्ट्रेटेजी की बात करें तो यहाँ पर सीधी बात हो रही है कि इंप्रेशन शेयर, हमें अपनी ऐड के इंप्रेशन शेयर चाहिए, यानी कि हम अपनी ऐड को दिखाना चाहते हैं, ठीक है, अपनी ऑडियंस को। तो उसमें वो कब कब हम दिखाना चाहेंगे, तो सबसे पहले यदि हम ब्रांड अवेयरनेस करना चाहते हैं, दूसरा यहाँ पे कॉम्पिटिटिव मार्केट है और वहां पर आपका एक बिजनेस है, आप वो रन करना चाहते हो, तो यहाँ पर आप जो कॉम्पिटिटिव मार्केट है उसमें भी टारगेट इंप्रेशन शेयर गेन करने के लिए ये बिडिंग स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हो। तीसरा है लिमिटेड बजट, आपके पास लिमिटेड बजट है, आप चाहते हैं कि आपकी ब्रांड अवेयरनेस हो, तो यहाँ पर लिमिटेड बजट के साथ आप ये जो है बिडिंग स्ट्रेटेजी ये अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर ज्योग्राफिक लोकेशन है, किसी भी एक स्पेसिफिक लोकेशन पर आप टारगेट करना चाहते हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ऐड को स्प्रेड करना चाहते हो, अपने ब्रांड की अवेयरनेस करना चाहते हो, तो उस स्पेसिफिक ज्योग्राफिक टारगेटिंग के लिए आप यहाँ पर ये टीआईएस बिडिंग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। दूसरा यहाँ पर जो लास्ट है वो हम बात करें
यहाँ पर देखिए इफ यू वांट मोर इंप्रेशन शेयर देन योर कॉम्पिटिटर। तो यहाँ पर देखिए इफ यू आर ऑलरेडी रनिंग एड्स एंड यू एनालाइज ऑक्शन इनसाइट रिपोर्ट। ऑक्शन इनसाइट रिपोर्ट आपकी जब आप गूगल एड्स रन करोगे वहां पर ऑक्शन इनसाइट रिपोर्ट होती है, लेफ्ट हैंड साइड में ये ऑप्शन होता है, वहां पर सिलेक्ट करके आप देखते हो तो आप और आपके कॉम्पिटिटर कितने % इंप्रेशन शेयर्स और भी थोड़ी सी मैट्रिक्स होती हैं, तो वो आपको पूरा डेटा मिलता है। वहां पर आप देखते हो कि आपके कॉम्पिटिटर को जो इंप्रेशन मिल रहे हैं वो इंप्रेशन शेयर आपसे ज्यादा है, तो तब आप ये बिडिंग स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हो ताकि आप अपने कंपटीटर को बीट कर सकें और उससे ज्यादा आप इंप्रेशन शेयर गेन कर सकें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने देखा कि इन सिचुएशंस में आप ये जो बिडिंग स्ट्रेटेजी है ये अप्लाई कर सकते हैं। आई होप ये आपको समझ आया होगा। आइए अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस बिडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में थोड़ा सा और। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इज कन्वर्जन हिस्ट्री इन अकाउंट नेसेसरी टू अप्लाई दिस बिडिंग। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसे मैक्सिमाइज कन्वर्जन है और मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू है, उनकी जैसे यहाँ पर क्या कन्वर्जन हिस्ट्री अपने अकाउंट में हमें चाहिए होगी। तो यहाँ पर बेसिकली आंसर है नो। यहाँ पर क्योंकि हम कोई कन्वर्जन ट्रैक नहीं कर रहे, यहाँ पर हम सिर्फ अपनी एड्स के लिए जो टारगेटेड कीवर्ड है वहां पर हम इंप्रेशन चाहते हैं, तो हमें यहाँ पर जो कन्वर्जन है वो नेसेसरी नहीं है। लेकिन यदि आपके पास कन्वर्जन रिकॉर्डिंग है और आप कन्वर्जन रिकॉर्ड कर रहे हो प्रॉपरली, तो वो आपके पास एक प्लस पॉइंट होगा इस बिडिंग स्ट्रेटेजी को और अच्छे से काम करने के लिए, क्योंकि आपको फिर उसी टाइप के इंप्रेशन मिलेंगे ताकि आपकी जो कन्वर्जन है वो इंक्रीज हो सके और आपका रिवेन्यू इंक्रीज हो सके। तो यदि आप कन्वर्जन ट्रैक कर रहे हैं पहले से, तो ये एक प्लस पॉइंट आपके लिए होगा। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें हाउ गूगल चार्ज। तो गूगल यहाँ पर भी जो है ऑटोमेटिक बिडिंग है, जैसे हमने पिछली बिडिंग स्ट्रेटेजी में पढ़ा, तो यहाँ पर भी पिछली बिडिंग स्ट्रेटेजीज के जैसे यहाँ पर भी सीपीसी के बेस पर गूगल यहाँ पर चार्ज करता है। अब हम लास्ट में बात करें कि अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल सीखेंगे। थ्योरेटिकल पार्ट तो हमने यहाँ पर देख लिया। यदि आपको थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा सा कम समझ में आया या आप कन्फ्यूज हैं, तो अब हम प्रैक्टिकल करेंगे। वहां पर आपको प्रॉपरली समझ में आएगा कि ये बिडिंग स्ट्रेटेजी क्या है और कैसे काम करती है। चलिए चलते हैं अपने गूगल एड्स के इंटरफेस के ऊपर। फ्रेंड्स अब हम आ गए हैं अपने गूगल एड्स के इंटरफेस के ऊपर। यहाँ पर हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि टीआईएस बिडिंग कैसे जो है अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर हम कैंपेन के ऊपर जब क्लिक करेंगे, कैंपेन के ऊपर क्लिक करने के बाद हम सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद हम यहाँ पर बिडिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। बिडिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम पिछली बिडिंग स्ट्रेटेजी के जैसे चेंज बिड स्ट्रेटेजी पे क्लिक करेंगे और सिलेक्ट अ बिड स्ट्रेटेजी डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद इस जो है बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हमारी बिडिंग स्ट्रेटेजी है जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, टारगेट इंप्रेशन शेयर। जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए ये सारे ऑप्शन है। अब इनके बारे में हम प्रैक्टिकली समझें तो सबसे पहले बॉक्स में हमने जो है बिडिंग स्ट्रेटेजी वो सिलेक्ट कर ली, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बॉक्स है वहां पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए वेयर डू यू वांट योर एड्स टू अपीयर। यहाँ पर गूगल आपसे पूछ रहा है कि आप सर्च रिजल्ट पेज के किस पोजीशन के ऊपर चाहते हो कि आपकी ऐड दिखे। तो यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए एनीवेयर ऑन द रिजल्ट पेज, ये ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है। यहाँ पर डाउन एरो पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये हम 3 पोजीशन जिसकी हमने स्टार्टिंग में थ्योरेटिकल पार्ट में बात करी थी, वो जो है वो हमारी जो 3 पोजीशंस है, एनीवेयर ऑन द रिजल्ट पेज की किसी भी पोजीशन के ऊपर, टॉप ऑफ द रिजल्ट पेज, जो ऊपर की 4 ऐड हमने देखी थी वहां पर किसी भी पोजीशन पर हमारी ऐड दिखाओ, इस ऑप्शन के साथ हम गूगल को ये बोलेंगे। और लास्ट है एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द रिजल्ट पेज। एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द रिजल्ट पेज, यहाँ पर हम गूगल को बोलेंगे मेरी ऐड बिल्कुल टॉप में दिखनी चाहिए। तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। और ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद हम जब नेक्स्ट बॉक्स में चलेंगे, यहाँ पर देखिए परसेंटेज इंप्रेशन शेयर टू टारगेट। यहाँ पर गूगल आपसे पूछ रहा है कि आप कितने % इंप्रेशन टारगेट करना चाहते हो। मान लो जो भी कैंपेन आपने रन की है उसकी एक टारगेटेड लोकेशन होगी और डेमोग्राफिक्स होंगे, तो उन सबको देखते हुए जो आपने कीवर्ड टारगेट किया है, गूगल उस कीवर्ड को उस लोकेशन पर दिखाएगा और वहां पर गूगल को एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ इंप्रेशन होंगे जहां पर गूगल आपकी या आपके कॉम्पिटिटर्स की एड वहां पर ऑडियंस को शो करेगा, ठीक है। तो उस टोटल नंबर ऑफ इंप्रेशंस में से यहाँ पर गूगल आपसे पूछ रहा है कि आप उन टोटल नंबर ऑफ इंप्रेशंस में से कितने % इंप्रेशन यहाँ पर टारगेट करना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पर यदि मैं यहाँ पर लिख दूं कि मैं 50% जो इंप्रेशन है वो टारगेट करना चाहता हूं, तो ये 50% यहाँ पर हम डाल देंगे। उसके बाद हमने बात करी थी जो मैक्सिमाइज क्लिक बिडिंग स्ट्रेटेजी है, वहां पर गूगल हमें ऑप्शन देता है कि आप अपनी जो मैक्सिमम सीपीसी है वो यहाँ पर सेट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैक्सिमम सीपीसी बिड लिमिट इस जो टीआईएस बिडिंग है इसमें भी हम टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सेट करूंगा जैसे 10 रुपए। अब हम देखेंगे इस टोटल जो बिडिंग है इसका मतलब क्या हुआ। यहाँ पर मैंने टारगेट इंप्रेशन शेयर बिडिंग स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करी
ली और मैं गूगल को बता रहा हूं कि जो मेरी एड्स हैं वो एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द पेज यानी कि बिल्कुल टॉप में मेरी एड दिखाई दे। उसके बाद मैं गूगल को यहां पर बता रहा हूं कि यदि टोटल इंप्रेशन आपके पास 100 अवेलेबल है और इनमें से कम 50% जो टाइम्स है यानी कि 50 टाइम्स तो मेरी एड एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द पेज यहां पर दिखनी चाहिए, ठीक है। लेकिन इन सब के साथ जो मेरी सीपीसी बिड है वो 10 रुपए से ऊपर नहीं जानी चाहिए, ठीक है। यहां पर आपने जो सीपीसी बिड है वो लिमिट कर दी। अब गूगल इन सारी कंडीशंस के साथ कोशिश करेगा कि जो आपने टारगेट इंप्रेशन शेयर यहां पर सिलेक्ट किया है उसको आपको लाकर दे। लेकिन गूगल यहां पे गारंटी नहीं देता, बट गूगल यहां पर आपको हेल्प करेगा कि जो मैक्सिमम इंप्रेशन शेयर टारगेट किया है मान लो 50%, तो वो आपको यहां पर अचीव करके दे। जो बिड लिमिट आपने यहां पर सिलेक्ट की है 10 रुपए उसके अंदर, इससे ऊपर गूगल आपकी जो बिड लिमिट है वो लेकर नहीं जाएगा। आई होप ये आपको समझ आया होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पर सेव कर देंगे और सेव करने के बाद यहां पर हमें अपनी बिडिंग स्ट्रेटेजी हमने यहां पर अप्लाई कर दी। तो दोस्तों ये थी टारगेट इंप्रेशन शेयर बिडिंग स्ट्रेटेजीज। तो आई होप ये बिडिंग स्ट्रेटेजी आपको समझ आई होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करिए ताकि आने वाली वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम से मिलती रहिए। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।